22 जनवरी 2024 को भगवान राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तमाम हवन पूजन सामग्रियाँ जो है वो की जाएंगी। हवन पूजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के समय जो है भगवान राम लला को स्नान भी कराया जाएगा शुद्ध देसी घी से। तो ये जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर से घी चल करके आई है। तो हमारे साथ मौजूद है महाराज जी। महाराज जी, ये जो घी है, ये घी का प्रयोग किस में किया जाएगा और कहाँ से आप लाए हैं? जय श्री राम। ओम श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला बनाड़, जोधपुर, राजस्थान से यह दिव्य घृत भगवान श्री राम लला के चरणों में अर्पित होने जा रहा है, जो 27 नवंबर को यह रथ घृत पद यात्रा जोधपुर से रवाना हुई, जो आज 7 दिसंबर को अयोध्या पहुंची है। जो घी है वो 108 कलशों के अंदर 6 कुंटल 600 किलो घी भरा हुआ है, जिसमें अन्य औषधियों का उपयोग किया गया है। हर 3 साल के बाद इनके अंदर 5 प्रकार की औषधियाँ डाली गई हैं, जिससे यह घी लंबे समय तक खराब ना हो। और यह घी पहले मटकों में भरा गया और मटकों से लीक होता रहा, घड़े थे मिट्टी के, उनमें ना रहा। फिर उसके बाद में हमने स्टील की टंकियों में इस घी को एकत्रित करा। उसके बाद भी पिघल के किनारियों से निकलता रहा, तो फिर हमने उसके ऊपर एसी भी लगाई, जिससे तापमान ठंडा रहे और कमरे को पूर्ण तरह सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयास करा, जिससे लंबे समय तक घी रह सके। जय श्री महाराज जी, ये घी किन गायों का है और जो घी है इसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समय कौन कौन सी चीज़ों में प्रयोग किया जाएगा? हवन पूजन बता रहे हैं, और भगवान रामलला को स्नान कराने में और कौन कौन सी चीज़ों में प्रयोग किया जाएगा? भगवान श्री रामलला के एक तो सबसे पहली बात है कि जब कुटिया से महलों में हमारे भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे, 491 वर्ष से जो मंदिर ना बन सका, वो आज हम और आपके समक्ष मंदिर बनने जा रहा है। और भगवान श्री राम लला जनवरी में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। उस समय जो भगवान श्री राम लला की पहली आरती होगी, वो काली कपिला गौ माता बिगर ब्याहे जो दूध देती हैं, उनके घृत से पहली आरती होगी। उसके साथ साथ भगवान श्री राम लला के जो यज्ञ में, भोग में, आहुतियों में एवं स्नान में, पंचगव्य में, पंचामृत में, हर तरीके से इस घृत को उपयोग लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा अनमोल घी हम एक भी जिन गौ माता के लिए समय निकाल के श्रीमद् भगवत गीता नहीं सुना सकते, मगर बनाड़ गौशाला के अंदर गौ माताएँ 24 घंटे श्रीमद् भगवत गीता सुन रही हैं। ऐसा दिव्य घी भगवान के अलावा किसके काम आएगा? आज तक हमने कभी भी इस घी को बेचा नहीं, और भगवान श्री राम लला के चरणों में यह दिव्य घी शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम लला के चरणों में हम भेंट कर सकें। तो ये थे जोधपुर से महाराज जी हैं, जिन्होंने जोधपुर से घी लाई है। और घी का जो प्रयोग होगा वो भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय भगवान को स्नान कराया जाएगा और हवन पूजन की जाएगी, आरती की जाएगी। देखिए, ये वही घी है जो जोधपुर से चल करके अयोध्या पहुंची है। और इस घी को जो ये रथ पे रखा हुआ है, इस रथ को रामकोट की परिक्रमा की जाएगी। पूरे जितने भी मठ मंदिर हैं उन मठ मंदिरों से हो करके गुजरेगी, फिर राम कारसेवकपुरम में रखी जाएगी। और एक जो कलश है वो राम जन्मभूमि ले जाया जाएगा, जहां भगवान रामलला को समर्पित किया जाएगा। और यह घी जो है 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जो है उपयोग की जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में एक साधु के मन में प्रेरणा जगी, और वो 3 महीने पहले आए थे यहाँ। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं गैया का घी अपने आश्रम की गौशाला का घी दूंगा। जोधपुर वीरों की, बलिदानियों की धरती है। प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा और सेठाराम मथानिया गांव का रहने वाला था। सेठाराम माली परिवार का था।
तो प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा सेठाराम माली जोधपुर के थे। 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़ा के पास उन दोनों को गोली लगी थी। यह हुतात्माओं की धरती है वो। वहाँ से बैलगाड़ियों पर कलश में सवार होकर साधु ने गैयों का घी भेजा है। गाय यानी माता, गाय यानी धरती गाय के सींग पर टिकी है। गाय अर्थात सारे देवी देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। गाय अर्थात एक चलता फिरता मंदिर है। तो गैयों का घी है। और जोधपुर से यहाँ तक ये पद यात्रा करके आ रहे हैं। बैलगाड़ी में आए हैं तो पद यात्रा ही हो गई। रात को ये 11 बजे के लगभग अयोध्या पहुँचे। प्रातःकाल 9 बजे कारसेवकपुरम में प्रवेश किया। अभी सब आराम कर रहे हैं। महाराज जी ने इच्छा व्यक्त की है कि गैयों के घी को अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा कराई जाए, सभी देवताओं की परिक्रमा हो जाए। और उसके बाद ये कलश कारसेवकपुरम में आ जाएंगे और राम जी का समर्पण मान लिया जाएगा। एक कलश राम जन्मभूमि पर पहुंचा दिया जाएगा। भगवान का दीपक और प्राण प्रतिष्ठा के समय जो पूजन पाठ होगा उसमें इसका सर्वोत्तम उपयोग हो पाएगा। उसके साथ पदयात्रा करते हुए आप भी आए हैं, एक सज्जन और हैं। मैं बताऊं, जब निधि समर्पण हुआ था जनवरी 2021-22 में, तो सारे हिंदुस्तान में जोधपुर क्षेत्र यानी जोधपुर के चारों ओर के 15-20 जिले, हमारे संगठन में उसे जोधपुर प्रांत कहते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, जालौर, ये रेगिस्तानी क्षेत्र महाराणा प्रताप के निवास का क्षेत्र जंगल और महाराणा प्रताप का साथ देने वाले भीलों का क्षेत्र जोधपुर। तो बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, जालौर, इस धरती को जोधपुर कहते हैं। वहाँ से ये गैयों का घी आया है। हम नतमस्तक हैं, कृतज्ञ हैं और साधु की भगवत प्रेरणा को और जोधपुर की धरती को, वहाँ के निवासियों को हम कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हैं।